नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल में। जानेंगे आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की केंद्र से अपील, प्रवासी मजदूरों से न ले रेल का किराया। भारत में रविवार को कोरोना वायरस से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 11,22,486 केस मिले हैं। मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस। राजस्थान कोरोना के गंभीर मरीजों का आज से शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। कोरोना वायरस भारत में अब तक 42,533 केस आए सामने, 1,373 ने तोड़ा दम। कोरोना वायरस को लेकर भारत में बीते 24 घंटों में 2553 नए मामले सामने आए हैं। 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी बोले, पीएम केयर्स फंड में दान करने वाला रेलवे मजदूरों से वसूल रहा है किराया। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 35 लाख पार पहुंच गए हैं। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 123 कोरोना केस आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 3,005। घर लौट रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्चा। एक लंबे वक्त के बाद घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से रेल मंत्रालय उनके टिकट का किराया वसूल करेगा। इस फैसले की हर जगह निंदा हो रही है। अब सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी की प्रदेश इकाइयों से मजदूरों के किराए का खर्च उठाने को कहा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति तेज है। इसी को लेकर सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस उठाएगी रेल टिकट का पूरा खर्चा। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए हैं। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त मिली है, तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी ज़रूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्चा उठाएगी और ज़रूरी कदम उठाएगी। सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस के बाद लॉकडाउन होने की वजह से देश के मजदूर अपने घर जाने से वंचित रह गए हैं। 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा है, जब लाखों मजदूर पैदल ही हज़ारों किलोमीटर की यात्रा चलकर कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने बयान में कहा है कि जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्चे के वापस ला सकते हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए का खर्च कर सकते हैं। अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष से में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर मुश्किल वक्त में मजदूरों के किराए का खर्चा क्यों नहीं उठा सकता। गौरतलब है कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहां पर ही फंस गए थे। उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त मिली है। राज्य सरकारों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी है, लेकिन इस दौरान मजदूरों के किराए का वहन राज्य सरकार उठाएगी, जो कि मजदूरों से ही लिया जाएगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले की काफ़ी आलोचना की गई है। न सिर्फ राजनीतिक दल और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी आलोचना की गई है। कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीआरपीएफ के 144 जवान कोरोना की चपेट में, मुख्यालय किया गया सील। सीआरपीएफ कोरोना संक्रमण का कहर टूट पड़ा है। सीआरपीएफ के 144 जवान वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली स्थित मुख्यालय सील कर दिया गया है। मरकज की जांच करने वाले दिल्ली पुलिस के 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी में अब तक कोरोना के 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 64 मौतें दर्ज की गई है। कोटा से दिल्ली के कश्मीरी आईएसबीटी पर छात्रों का जत्था पहुंचा। आईएसबीटी पर ही सबका मेडिकल चेकअप कराने के बाद डीसीटी बसों से ही छात्रों को उनके घर पहुंचाया गया। दिल्ली की कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में कोरोना के 17 मामले सामने आए हैं। इससे पहले यहीं 41 पॉजिटिव केस मिले थे। डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां हुई कैंसिल। बाहर से आने वाले सीमा पर रहेंगे क्वारंटीन। बिहार सरकार का ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने 31 मई तक कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए सभी डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए 21 दिनों का क्वारंटीन आवश्यक कर दिया है। इन सभी को राज्य की सीमा पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों तक रहना होगा। उसके बाद ही राज्य में घुसने दिया जाएगा। राज्य सरकार के नए निर्देश के
तहत स्पष्ट किया गया है कि वो जल्द ही दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगार मजदूरों को वापस बुलाने वाली है। इसलिए एहतियात दिया गया है कि सभी डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस अपने राज्य में भेजने की मंजूरी दी है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हम लोगों का आग्रह था और उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय किया है। इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार आने के इच्छुक प्रवासी मजदूर और छात्रों को वापसी कराने में सुविधा होगी। इससे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार ने यह कहते हुए छात्रों को वापस बुलाने से मना कर दिया था कि पूरे देश में लॉकडाउन है, हमें केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। वहीं यूपी समेत अन्य राज्यों द्वारा कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जब लॉकडाउन में गरीबों को नहीं बुलाया गया तो कोटा के संपन्न छात्रों के लिए बस क्यों भेजी जाए। राजस्थान से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमएलए बोले शराब पीने से गले से साफ हो जाएगा कोरोना, दुकानें खोले गहलोत। लॉकडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने शराब महंगी कर दी है। इसको लेकर राजस्थान के कोटा की सांगोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने पत्र में ये लिखा है कि लॉकडाउन में अवैध शराब का धंधा काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शराब का धंधा करने वालों के लिए ये है स्वरोजगार योजना है और पैसा कमाने का सुनहरा अवसर भी है। बाजार में शराब की काफ़ी मांग है। लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान सरकार के राजस्व को काफ़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है और शराब पीने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। विधायक ने लिखा है कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है तो शराब पीने से पीने वाले के गले से वायरस समाप्त हो जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने शराब महंगी कर दी है। राज्य सरकार को लॉकडाउन की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। फिलहाल तो राज्य सरकार को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो शराब बिक्री पर रोक है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही राज्य सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा। भारी राजस्व की हानि का सामना कर रही सरकार शराब पर आबकारी शुल्क में 10% की बढ़ोतरी कर रही है। राजस्थान से जिन प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाना है या फिर दूसरे राज्य से राजस्थान आना है तो उनको राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पिछले 3 दिनों में अब तक 7.25 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 4.25 लाख लोग राजस्थान में अपने घर आना चाहते हैं, जबकि 3 लाख लोग राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में अपने घर जाना चाहते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर समेत इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। रविवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिली। इससे जहां कई घर तबाह हुए, वहीं किसानों को फसल का भी भारी नुकसान हुआ। सीकर समेत राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई। क्या है मौसम विभाग का अनुमान? पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव से मई महीने की शुरुआत में ही बारिश के साथ हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में 6 मई तक धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना और तेज़ बारिश हो सकती है। साथ ही इस पूरे हफ्ते में लोगों को लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 10 मई से 14 या 15 मई तक दिल्ली में तेज़ बारिश की संभावना है। यही नहीं, यहाँ ओलावृष्टि की भी आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर 10 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में इस हफ्ते भी तेज़ हवा के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मई महीने में भी रोहतांग दर्रा सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बर्फबारी और उसके बाद हुए भूस्खलन से लाहौल जा रही गाड़ियों के पहिए रोहतांग के दर्रा के पास रुक गए। यहाँ आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आज से खोली जाएगी शराब की दुकानें। सांसद इम्तियाज जलील ने जताया विरोध। आज पूरे देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। प्रदेशों में कई सारी बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के सभी जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में शराब की दुकानें को खोलने का फैसला किया है।
उद्धव सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने विरोध का ऐलान किया है। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। अगर औरंगाबाद में दुकानें खोली गई तो हम लॉकडाउन के प्रतिबंधों को तोड़ जबरन इन दुकानों को बंद कर देंगे। यह शराब बेचने और माताओं बहनों के लिए समस्याएं पैदा करने का समय नहीं है। तीनों जोन में खुलेगी शराब की दुकानें। महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेगी। महाराष्ट्र में 12,000 से अधिक संक्रमित लोग हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 12,296 से ज़्यादा मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 521 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में भी 8,351 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना से 322 लोग दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।